कालू जी, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। कालू जी, आप इन पैसों से मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दीजिए। हाँ सुंदरी, हाँ जरूर। मैं इन पैसों से तुम्हारे लिए सोने का हार बनवाऊंगा। कितना अच्छा लगेगा ना तुम पर सोने का हार। ये सोचकर ही मजा आ रहा है। और सोचो, जब तुम वो हार पहनोगी तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। मगर कालू जी, तुम अपने कुएं का पानी इन पक्षियों को बेच दोगे तो फिर हम क्या करेंगे? अरे मेरी पागल पत्नी, मैं इन्हें पानी जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कालू जी, शर्त? कैसी शर्त? सुंदरी, मैं एक दिन में एक पक्षी को सिर्फ 1 लीटर पानी ही दूंगा। अगर उन्होंने ज्यादा पानी मांगा तो मैं उन्हें पानी ही नहीं दूंगा। अब आया तुम्हारी समझ में? अरे वाह वाह कालू जी, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। एक ना एक दिन आप इस जंगल के समझदार कौवे बनोगे, और सबसे अमीर भी। मेरी ये खुशनसीब भी है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा पति जंगल का सबसे समझदार कौवा है। और फिर वो दोनों यह बात कर कर हंसने लगते हैं। दूसरी ओर भोली चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को कालू की बात बताने लग जाती है। कालू कौवे को मैंने पैसे दे दिए हैं। कालू कौवा शाम तक या कल सुबह तक पानी लेकर आ जाएगा, और हम सबको पानी बांट देगा। हमें उससे इज्जत से पेश आना होगा, क्योंकि वो हमें पानी देने वाला है। कोई भी उसे उल्टा सीधा मत बोलना, वरना वो गुस्सा हो जाएगा और हमें पानी नहीं मिलेगा। सभी पक्षी भोली की बात मान लेते हैं, लेकिन बुलबुल को कालू के ऊपर शक हो जाता है और वो भोली से कहती है। भोली चिड़िया, मगर कालू दूसरे जंगल से पानी कैसे लेकर आएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है भोली। क्या तुमने कालू से पूछा? हाँ बुलबुल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अरे भोली चिड़िया और बुलबुल बहन, हमें पानी से मतलब है, ना कि पानी लाने वाले से। वो कालू कौवा कुछ भी करे, हमें क्या, हमें तो पानी चाहिए ना। अरे ओ तोती, मेरी बात ध्यान से सुन और अपनी जुबान बंद रख। हमारे जंगल में कितने सारे खेत हैं, लेकिन किसी के खेत में कुआं नहीं है। सिर्फ कालू के खेत में कुआं है। शायद कालू अपने कुएं का पानी ही हमें बेचने की सोच रहा हो। अरे, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तुम सच कह रही हो बुलबुल, वो हमें अपने कुएं का पानी ही बेच रहा है। मेरी ही मती मारी गई थी जब मैंने कालू के ऊपर भरोसा किया। अगर कालू अपने कुएं का पानी बेचता है तो मैं तो उसे मार डालूंगी। हमारे जंगल का पानी हमसे ही पैसे लेकर बेच रहा है वो कालू कौवा। अगर ये बात सच है तो हमें चील राजा से बात करनी होगी। अगर ये बात झूठी निकली तो हमें चुपचाप कालू से पानी लेना होगा। क्या कहती हो बहनों? और सभी पक्षी तोती की बात मान लेते हैं। और फिर अगले दिन सभी पक्षियों को कालू अपने खेत पर बुलाता है। देखो पक्षियों, मैं दूसरे जंगल से पानी लेकर आ चुका हूँ। अगर आपको पानी चाहिए तो मेरी एक शर्त है, जो तुम सबको माननी पड़ेगी। जो पक्षी मेरी शर्त नहीं मानेगा, मैं उसे पानी ही नहीं दूंगा और उसके पैसे भी नहीं दूंगा। अरे कालू भैया, ये तो आपकी गलत बात है। आपने पैसों को कहा था, वो हमने दे दिए। अब आप हम पर अपनी शर्त ना थोपें। अरे भोली चिड़िया, दूसरे जंगल से इस जंगल में पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसलिए मैं शर्त रख रहा हूँ। इस शर्त को तो आपको मानना ही पड़ेगा। जो शर्त नहीं मानेगा वो यहाँ से जा सकता है। ठीक है भैया, मगर आपकी शर्त क्या है? ये पानी दूसरे जंगल का है। ये पानी बहुत भारी है, इसलिए मैं एक पक्षी को 1 लीटर पानी ही दे रहा हूँ। जिस पक्षी को पानी चाहिए वो ले सकता है, और जिसे नहीं चाहिए वो जा सकता है। कालू की ये बातें सुनकर सभी पक्षी चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। देखा पक्षियों, ये कालू कौवा बहुत शातिर है। ये पैसे लेकर हमें पानी नहीं देने वाला। 1 लीटर में क्या होगा, ये तो हाथ मुंह धोने में चला जाएगा। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें राजा जी के पास जाना होगा। जाकर इस कालू की शिकायत राजा से करनी होगी।
अगर राजा आ गए तो ये मुफ्त में ही हमें पानी देगा और हमारे पैसे भी लौटा देगा। रुको, पहले हमें कालू से बात करनी होगी। हमें जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हम राजा जी के पास जाएंगे। कालू भैया, आपने तो कहा था कि हमें पानी देंगे, लेकिन उस समय आपने कोई शर्त नहीं रखी थी। हमने आपको पैसे बिना शर्त के दिए थे। आपको भी बिना शर्त के ही हमें पानी देना होगा। नहीं भोली चिड़िया, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। तब पानी सस्ता था, ये पानी हमारे जंगल में आने तक बहुत महंगा हो गया है। इसलिए मैं एक पक्षी को 1 लीटर पानी ही दूंगा। पानी जिसे चाहिए वो ले सकता है, जिसे नहीं चाहिए वो मत ले। कालू जी, आप सोच लीजिए, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे ओ कालू, तुम्हारी शिकायत हम राजा जी से करेंगे और राजा जी आकर तेरी धूल सी उतार देंगे। तब तो हमें मुफ्त में पानी भी देगा और हमारे पैसे भी। और हमें ये भी पता है कि ये तुम्हारे कुएं का पानी है, तुमने जंगल के पक्षियों से छुपा कर रखा है। हम सब तुम्हारी शिकायत करने राजा के पास जा रहे हैं। इतना कहकर सभी पक्षी राजा के पास चले जाते हैं और जाकर राजा को सारी बातें बताते हैं। राजा इन सब की बातें सुनकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे, हमारे जंगल के सभी पक्षी पानी के लिए तरस रहे हैं और कालू कौवा पानी देने से मना कर रहा है। उसे तो मैं आज सबक सिखा कर ही रहूंगा। तुम सब चिंता मत करो, मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं तुम्हें पानी दिलाकर ही रहूंगा। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो आज उसकी खैर नहीं। और फिर वे सब राजा को लेकर अपने साथ कालू के खेत पर जाते हैं। अरे कालू, इन सब की शिकायत है कि तुम पानी बेच रहे हो। तुम ये पानी कहाँ से लाए और किस जंगल से लाए हो? उस जंगल का नाम बताओ जरा। कालू के समझ में कुछ नहीं आता और वो इधर उधर की बातें करने लगता है। अरे कालू, सही सही बताओ वरना मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। कालू डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने सच बताया तो राजा मुझे सजा देगा और अगर झूठ बोलूंगा तो भी मुझे सजा मिलेगी। मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ और अब तो इनके पैसे भी वापस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कमबख्त मेरी बीवी तो उन पैसों से सोने का हार ले आई है। अब मैं क्या करूँगा? कालू, हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है राजा साहब, मैं सब सच सच बताता हूँ, मगर आप मुझे सजा मत दीजिए। ये पानी मेरे कुएं का है। मेरे मन में लालच आ गया था। जंगल में सूखा पड़ने पर मैं उसका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन मेरी चोरी पकड़ी गई। मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब। कालू, जब जब जंगल में सूखा पड़ता है तो सभी पक्षियों को मिलकर पानी ढूंढना पड़ता है। ये है हमारे जंगल का कानून। लेकिन तुमने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ही चाहिए। अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक इस जंगल से बाहर जाना होगा। सुनो जंगल के सभी पक्षियों, आज अभी और इसी समय से ये कुआं तुम सभी पक्षियों का हुआ। जो जितना चाहे उतना पानी पी सकता है और अपने घर भी ले जा सकता है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। इस तरह से राजा जंगल के सभी पक्षियों को पानी दिलाता है। सभी राजा से बहुत खुश थे और कालू कौवे को सजा के मुताबिक अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जंगल जाना पड़ता है। और इस तरह सभी पक्षियों की पानी की समस्याएं दूर हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे।